गए हुए, बुखार लग गया। डॉक्टर ने होम्योपैथिक दवा दे दिया कि इसको 2 बूंद सुबह 2 दोपहर शाम के 2 दिन लगेगा ठीक हो। वो आदमी ऐसा चंठ था, करे राम रे राम 2 बूंद दवा तो जिए पर रह जाता। क्या क्या बोतलें पी गया तो वहीं घलट गया, है ना। तब उठा पुठा के ले गया डॉक्टर के पास, तो वहाँ होश में लाए। जब डॉक्टर पूछे अरे महाराज क्या हुआ, कहा डॉक्टर साहब एगो शीशी दिए थे होम्योपैथी वाला, कहा 2 बूंद जो दिए जी पर ना, तो लगा के जिए पर रह गया। भीतर जाएगा तो रोग छूटेगा कम, इसलिए बोतलों पी गए। दोरे बोतला बोतलें दे दिया तो बच गया, है ना। तो आजकल वही होता, ज्ञान नहीं रहा। एक माई थी, पातिव्रत धर्म की पालन करती थी, किन्हीं महापुरुष से दीक्षा लेकर वो ध्यान करती थी, ध्यानी थी। संजोग पतिव्रता के पति पर गए बीमार, तो अगल बगल में रहती थी कि पति की सेवा मैं ही करूं, पति भगवान होते हैं, मेरे सिर के सिंदूर है, घर के छत हैं, शरीर के आवरण है, तो हमारे पति है, तब तो मैं सिर बनी हूं, इन्हीं की सेवा में तो रहती थी अगल बगल में। एक बार उनको धान कुटने की आवश्यकता पड़ गई, तो ले आई उखल समाट धान कुटने। उस जमाने में माँ बहन अभी भी बैठी हो, है ना, धान कुटती थी उखल में। आजकल के लड़की तो डिक्शनरी खोजेगी कि वो समाट ककरा कहे छे, ढेकी ककरा जानवर करती देखिए, ढेकी या समाट, है ना। अब तो पाव भर भी गेहूं पीसना, 1 किलो धान कुटना, तुरंत मिल में भेजेगी। उस समय माँ बहन धान कुटती थी, चक्की चलाती थी, गेहूं पीसती थी, पीठ पर जोर पड़ता था, जराई शक्ति बड़ी मजबूत होती, संतान आराम से हो जाती थी। अभी देखिए ना, बूढ़ा बाबा सही है, ये पीढ़ी बीत जगह में कदा है नौजवान, ये बूढ़ा सब संसार से को अलविदा कह रहे हैं, देखने में नसीब नहीं होगा। जैसे भी सुनते हैं राजा शकुर को 60,000 पुत्र, ये सब लगता कि कहानी। अभी भी बूढ़ा सब है, पूछिए क्या गो बेटा बाबा, 7 गो, बेटी क्या गो, 5 गो, 12 गो बच्चा, कहाँ हुआ, 12 बच्चा घर में, 12 बच्चा घर में। आजकल के नौजवान को पूछिए क्या गो बेटा, 1 ठो, बेटी क्या गो, 1 गो, कहाँ हुआ, हॉस्पिटल में, पेट चिरा करके फुल स्टॉप। मेहनत नहीं करती। उस समय में माँ बहन उखल में धान कुटती, चक्की चलाती थी, गेहूं पीसती थी। आजकल धान कुटना गेहूं पीसना तो छोड़ दीजिए। जिस बच्चा को जन्म देती है पगली, पिलाना नहीं चाहती, पति को तो चपरासी बना कर रखते, हुक्म पर हुक्म। अजी एक ठो चौक पर से एक ठो दूध का बोतल ले न आइए, क्या करेगी, बच्चा को लगाएंगे। और गया चपरसिया लाया दूध का बोतल, लगा दिया बेटा बेटी के मुंह में, सारा बेटा बेटी बोतला बोतली हो गया। ये बोतल के पड़ा हुआ बोतला माँ बाप का सेवा करेगा, ये बोतली सब सास ससुर की सेवा करेगी। अरे माँ का दूध पीता तो संस्कार बनता, ये बोतल के दूध पर पला हुआ ये बोतली सब कौन सेवा करेगी, है ना। सासे पर शासन करती। तो ये धान कुट रही है, और उसी समय को कुल्टा नारी आई आग लेने। कुल्टा समझते, जिसका बुद्धि है उल्टा वही है कुल्टा, पति के लपड़ थपड़ देती है, इसको बुद्धि है नहीं। बाहर में मास्टर, हेडमास्टर, वीडियो कलेक्टर है, घर आने पर उसी पर शासन शुरू हो जाता। एक बुद्धि है नहीं, इतना स्कूल को चला रहा बिना बुद्धि का, सब बुद्ध भगवान करे दे देना चाहिए घर में बैठल में, है ना। बुद्धि डांटते रहती है पति, इसमें भी बैठी होगी कुछ होगा बुढ़वा सब। लाश से नहीं बोलिएगा कि हम लोग कन्या मारे छे कहियो कहियो, लेकिन होगी तो जरूरी है। जो पत्नी के डांट सुनते यही बात लोग नहीं बोलते। जुआ के हार
अब पत्नी के मार कोई ने बोलिएगा कि हमरो कन्या कहियो कहियो डांटे छे है ना, होगा तो जरूर। सब माई हंस रही है, इसका मतलब डांटती होगी घर में। तो वही आई थी आग लेने के लिए, ये धान कुट रही है, वो गप मार रही है। तब तक में पतिव्रता के पति जो बीमार थे वो कहते हैं जी क्या कर रही हो, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा जल पिला दो। जो समाठ ले गए ऊपर, पति की सेवा इतनी अनुरक्त थी कि समाठ को प्रेम छोड़ दी, दौड़ गई जल पिलाने के। उनके पातिव्रत धर्म के प्रभाव के कारण समाठ बिना आधार का टिका रह गया। जो बैठी थी इनका तो होश उड़ गए, कौन मंत्र जानती है कि समाठो प्रेम छोड़ता था, गिरता नहीं। गई जल पिला के आई तो हाथ बढ़ा के लगी समाधान कुटने। ये पूछती कि बहन जी कौन मंत्र जानती है कि समाठ प्रेम रह जाता है? का कौन मंत्र जानेंगे, गुरु महाराज दीक्षा दिए, बैठ के ध्यान करती हो, अब पति की सेवा करती हो, नहीं देखते हो हमारे देवता बीमार, ध्यानों करते रहते हो, पूजा करते हो, भाग के आना पड़ता, कुछ मांग कर देते। ओ पति की सेवा करने से ऐसा हो जाता है। कब जो समझो, ये भी सोची बड़ा सस्ता है पतिव्रता कहलाना। आज हम भी कहलाएंगे पतिव्रता। चटपट से आगली गई अपने अंगन में रखती है, खोजते हमारे पति कहाँ, देखते हैं दरवाजा कुछ दूर पर चले जा रहे हैं, धोती कुर्ता बंडी लगाए, पीछे से दौड़ती है डज्जा पापा, है डज्जा पापा, सुना ना आए हम धान कुटवाऊं और तू बीमारी बहाना बना कर सुत, जहाँ धान कोटा लगबो हमरा से पानी मांगियो। कहते जी अभी बहुत जरूरी काम है बाजार, अभी यहाँ अब तो रोड के पास थी, है ना, कह रहे हैं कि अभी जरूरी काम है, आ रहे उधर से, क्या बात है सुनेंगे। भला वो माने, उसको तो जुनून है पतिव्रता कहलाने का। पहुंच गई वहां रोडे के किनारे, पकड़ ली कॉलर का जज्जे कजे सुना। वो भी सोचने लगे देरी करेंगे तो यहीं कहीं रोडे पर बोहनी न शुरू करते। कितना बार दी होगी उसको तो याद होगा। हो गया बाजार के काम का, कहाँ लटवा, कहिया टूटल का खाट निकाल दे चौप पर सुत रह, हमें भोटिया और है दबो, जब धान कुटे लागबे तो हर पानी मांगियो, है ना। वो बेचारा जो कह रही डर के मारे कर रहा, सो गया। ये घर में जितना पुरानका गठिया भोटिया सब उसको ओढ़ा दिया, और खटिया के चारों तरफ बोरसी को जला दिया। गर्मी से अपने परेशान, हाय बाप है मैं कर रहा। अभी इधर से कह रही है कि हमरा से पानी मांगो ना, और तो गर्मी से परेशान बुढ़बा कहता हे भगवान लागे छे मोगिया हमरा जान मारते आइए। आइए हाय बाप है मैं कर रहा। आई कहते हमरा से पानी मांगो ना, हमरा से पानी मांगो ना। वो कहते जी क्या कर रही हो, हमको पानी पिलाओ। ये लेगा इस समाठ ऊपर, छोड़ करके देखने लगी टिकता है कि नहीं। पतिव्रता रहती तब ना, जैसे ही समाठ को छोड़ दी, समाठ गिर गया नाक पर नाक के साफ। तो देखावटी भक्ति करेंगे तो ही दुर्दशा होगी। सुंदरदास जी महाराज ने कहा बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, ममता उड़ में अति ना लिपती है। नाम बरो धनवान बरो, करतूत बरो जग में प्रगटी है। गजबाज ही द्वार मनुष्य हजार, मनो इंद्र समान में कौन घटी है। सो सब गुरु के भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। सब कुछ आपके पास भक्ति की युक्ति नहीं है तो दुर्दशा भी सुनिश्चित है। इसलिए भक्ति की युक्ति सीखिए, अंदर की यात्रा कीजिए, नाम का जप रूप का ध्यान। इसमें सिमटाव पूर्ण नहीं, पूर्ण सिमटाव के लिए दृष्टि के दोनों धार को सुषमना में टिका
दोनों आँख के बीच ठीक सामने में अंधकार मंडल पर दृष्टि के धार को टिकाना। मन नहीं टिके तो मानस जप कर लो, योग्यता बढ़ेगी, फिर टिका, बार बार करते करते दृष्टि टिक जाएगी, अंदर में प्रकाश का प्रादुर्भाव होगा। और जहाँ प्रकाश है वहीं परमात्मा की आवाज है। इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड व्हाट वाज विद गॉड एंड व्हाट वाज गॉड। आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। साधु शब्द साधना कीजिए। जो शब्द की साधना करते हैं, शब्द में तासीर है, जीव को खिंचता कहाँ, जहाँ से शब्द की उत्पत्ति हुई वहाँ ले जाकर पहुँचा देता है, मानव जीवन सफल धन होता है। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। यहाँ सत्संग का आयोजन हुआ। नज़दीक में रहते हुए मैं जिंदगी में पहले बार यहाँ आया इस क्षेत्र में। ये खोता कभी नहीं देखा था है ना। तो आप सभी से भी आग्रह है कि जयंती गुरु पूर्णिमा में आप लोग निश्चित आइए। 5 किलोमीटर यहाँ से है बैजनाथपुर, जरूर वहाँ आइए। और 26 जनवरी से 3 फरवरी नवाह ध्यान साधना शिविर होता है। आप सबको है न सदा के लिए निमंत्रण एक साथ। इन्हें कहिएगा कि हमरा कहाँ दल के फलनामा बाप का कहल के, एकदम एक स्वर में सबको निमंत्रण, एक स्वर में सब आइए। चलेगा बढ़िया से उस 3 फरवरी वाला में, समझे ना, बढ़िया बढ़िया बड़ी खिलाएंगे। आप आइए तो पहले है न। तो वहाँ जाइए। तो यहाँ सत्संग का आयोजन हुआ है, बड़ा पुण्य का काम हुआ है। जिन्होंने इसमें तान मान धन से सहयोग किया है वो पुण्य के भागी बनेंगे। वैसे पुण्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गुरु माँ से प्रार्थना करता हूँ उनका लोक परलोक दोनों को मंगलमय हो, सबकी शुभ उन्नति हो। इन्हीं शुभकामना के साथ बोले श्री सदगुरु महाराज की।